हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय ब्लॉग साई कीर्ति ब्लॉग। आप सबका मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, हंस खुश होंगे, खुशहाल होंगे। और सॉरी, मेरा तबीयत बिगड़ चुका है, इसीलिए बार बार खांसी आएगा। कल रात भर मेरा सर में दर्द, अभी भी सर में दर्द है, बुखार, परेशान। मौसम अचानक चेंज हुआ ना। आई होप कि आप सब भी यही मौसम का आनंद उठाते होंगे। छठ का तैयारी भी ज़ोर शोर से करते होंगे। आज तो खरना है, कल नहाए खाए था, तो आज छठ के घाट पे हम जो बना के बेचने वाले वो दिखाएंगे बाद में, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल गर्म पानी पीने के बाद अदरक वाली चाय पी रहे हैं, क्योंकि इतना मेरा सर का हालत ख़राब है। जितना सर दर्द है उतना खांसी है, उतना बुखार। अभी बुखार नहीं है, कम है, लेकिन अंदर से ऐसा लग रहा है कितना बुखार है, कितना बुखार है। और अभी खांसी आ रहा है, उतने ही सर में दर्द हो रहा है। मेरे हस्बैंड जी कल सरसों का तेल सर पे मसाज कर दिए, लेकिन भी कुछ फ़र्क नहीं हुआ। दवाई खाए, कुछ फ़र्क नहीं हुआ। सर्दी मेरा यहाँ चढ़ गया था, तो वही सर्दी का असर है जो इतना परेशान किया हुआ। चेहरा देख रहे हैं ना कैसा हो गया, सर दर्द से फटे जा रहा है। काम तो करना ही होगा, कौन करेगा काम। किचन का काम तो ये लोग नहीं संभाल सकते, तो उसके लिए तो उठना ही पड़ेगा। बाकी सब ये लोग देख लेते हैं, लेकिन किचन का काम तो हमको ही करना है। तो देखिए कैसा मेरा चेहरा हो गया है। अभी बुखार हल्का लग रहा है, हल्का है मीन्स दवाई खाए थे तो बुखार उतरा है, बुखार में कमी आया है, बट सर दर्द जा ही नहीं रहा है, जैसे तो यहाँ कोई हथौड़ा मार रहा हूँ। 3 बजे बेटा मेरे रूम में आया मेरे को देखने, तो बोले मेरा सर दबा दो। आधा घंटा वो सर दबाया, तब जाके हम सोए हैं। फिर जैसे करवट ले और सर दुख रहा है। फिर सवेरे मेरे हस्बैंड जी मेरे को उठाने आए 8 बजे। हमने मेरे बहुत सर दुख रहा है, प्लीज़ दबा दीजिए सर। वो दबाए सर, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। चलिए चाय तो पिए, चाय पी के काम तो करें। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, देख क्या बनाने वाले हैं वो आपको बताएंगे बाद में। फिलहाल घर के लिए रोटी सब्जी बनाना है, तो सब्जी में हम तो लेके बैठे हैं, जो आपको वो भी दिखा देते हैं। क्योंकि आज लाह पाचम है, तो मेरे हस्बैंड जी ऑफिस में मुहूर्त करने जाएंगे। आज से ऑफिस खुलना चालू हो जाता है गुजरात में, जिसका व्यापार है उसका लाह पाचम है, तो आज ऑफिस में मुहूर्त करके आएंगे। उसके बाद फिर छठ के घाट पे जाएंगे, फिर वहाँ से घर आएंगे, तब खाना खाएंगे। आज उनका बहुत ये रहेगा। चलिए, मेरा तो लगा ही रहता है। सॉरी। ये छोटे छोटे बैगन हैं, ये बना देंगे दो अभी खाने के लिए, रोटी और सब्जी बना देंगे। बेटा के लिए आलू बॉईल कर लेंगे उसको, तो अभी क्या है ना, बिना लहसुन प्याज के उसको मुंह में स्वाद ही नहीं आता है, तो उसके लिए आलू का पराठा बना देंगे। चलिए हम अपना काम करें। देखिए इतना सारा आलू काटेंगे, अभी और भी आलू है, पर इतना काट के देखते कितना होगा। ये धनिया है, दो तरफ लाए हैं। ये पत्ता गोभी है, धनिया साफ़ करेंगे। ये मिर्ची कल जैसा वाला मिर्ची लाए, इसको भी फ्राई करेंगे। इसको धोना पड़ेगा, उसके बाद ही पोंछ के हमको फ्राई किए थे। तो हम तैयारी कर रहे हैं पोहा का। तो पोहा का तैयारी करने के लिए आलू काटे, 2 किलो पोहा बनाना है। तो चलिए हम तैयारी कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते जाएंगे हम कैसे बना रहे हैं। सब तैयारी करने के बाद, पोहा बनाने का जो भी तैयारी करना था, सब तैयारी करने के बाद हम नहाने चले गए थे। और जब तक तैयारी कर रहे थे पोहा की, तो बैगन आलू की सब्ज़ी बना दिए। और अभी जा रहे हैं, पूजा करके आए हैं। मेरे हस्बैंड जी घर में पूजा करके ऑफिस में मुहूर्त करने निकल गए हैं। और आज लाह पाचम भी है साथ में, तो लाह पाचम का मुहूर्त होता है ऑफिस में, तो वो करने गए हैं। फिर वहीं से ही छठ के घाट में जाएंगे, और हम जल्दी जल्दी पोहा बना देते। 10:30 हो गया है, तो बेटा सो रहा है, उसको उठाएंगे और बोलेंगे कि मतलब उठा के उसको, जब तक वो नहाएगा तब तक मेरा वो पोहा का भी तैयारी हो जाएगा।
तो चलिए आपको दिखाएं बाहर। अब भी जस्ट बारिश बंद हुआ है, बारिश कंटिन्यू। और हमने हेड वॉश, इतना सर दुख रहा है लेकिन भी हमने कल मेरे हस्बैंड जी ने सरसों तेल से चम्पी कर दिया था, लेकिन भी मेरे को थोड़ा डोलो खाया, सर्दी का दवाई खाया, तो भी मेरे को कुछ नहीं हुआ। बुखार में राहत मिला, लेकिन बदन दर्द वैसे भी हो रहा है और सर दर्द वैसे भी हो रहा है। तो सर आज इसलिए बाल धो लिए कि खरना में 1-2 जगह अगर जाना होगा, इनविटेशन तो मिला है, अगर जाना होगा तो तेल बाल वाले में कैसे जाएंगे चिपकू बन के। तो इसीलिए हमने सर धो लिया। धोने का मन नहीं था, हमने हस्बैंड जी को बोला था कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन बोले कि देख लो साल में एक ही बार आता है ये वाला छठ, तो तुम देख लो, मैनेज करना है तो कर लो। तो मैं ठीक है चलिए, बाल धो लिया, गर्म पानी से ही धोया। अभी पहले पोहा बना देते, फिर सब्जी हमने बना के रखा है, रोटी बना लेंगे और फटाफट फिर हम भी खा लेंगे, फिर दवाई खा लेंगे। कपड़ा मशीन में धोने में रखेंगे, बेटा नहा ले उसके बाद। मौसम ख़राब है तो अंदर ही सुखाएंगे। ठीक है, अभी जस्ट 5 सेकंड हुआ है बंद हो गया, अभी भी शायद रिमझिम तो गिर ही रहा है मौसम। अभी 29 तारीख तक यहाँ पे हैवी रेन का, ऑल ओवर गुजरात में हैवी रेन का खबर दिया हुआ है। एकदम रिमझिम अभी बरस रहा है, एकदम रिमझिम। वैसे अभी बरस के तो गया है, एकदम पूरा रोड गीला है, पानी भरा हुआ है हर जगह। रात भर बारिश हुआ है, रात भर। देखिए पानी के ऊपर देखिए छींटे पड़ रहे हैं ना रिमझिम बारिश के, रात भर बारिश हुआ है। पता नहीं गुजरात के अलावा और कौन कौन से शहरों में बारिश हो रहा है, गुजरात स्टेट के अलावा और कौन से स्टेट में बारिश हो रहा है। सूरत में तो छठ में पहली बार हम बारिश देख रहे हैं, अदरवाइज़ बारिश होता नहीं है। इस बार तो लगता है कि वो जो मीम्स बन रहा था ना, रावण डूब के जाएगा, ऐसा है वैसा है, सर पता नहीं इसमें भी कोई मीम्स बन गया। तो चलिए हम पोहा बनाए। कल रात को मेरा बेटा गया था मूवी देखने, आया है अपने फ्रेंडों के साथ गया था, 2:30 बजे आया है। लेट नाइट मूवी देखने गया था, कोई गुजराती मूवी है, चनिया टोली वुमेन लोग के ऊपर है, तो वही। चलिए हम पोहा बनाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। 11:15 हो गया, तैयारी कर लिए, पोहा भिगोना बाकी है। जब तक हम पहले आलू वालू फ्राई करते हैं, उसके बाद पोहा भिगो देंगे। देखिए इतना नींबू है, जिसमें से 2 से 3 नींबू हम डालेंगे पोहा में। करी पत्ता है, सिंगदाना है, इसमें मिर्ची और अदरक को क्रश कर लिए हैं। ये 2 किलो पोहा है। देखिए मिर्ची अभी हम फ्राई कर रहे हैं, ये मिर्ची फ्राई करके निकाल देंगे। उसके बाद फिर पोहा का तैयारी करेंगे, और उसमें हमने यहाँ पे बड़े बड़े क्यूब में आलू को काट के धो के रख लिया है। मटर डालेगा, सिंगदाना पड़ेगा, ये धनिया को भी धो के रख लिया है। तो चलिए हम बनाते जा रहे हैं और वैसे वैसे आपको दिखाते जाएंगे। देखिए 2 किलो पोहा धो के यहाँ पे हमने ये कर दिया, अच्छे से फूल गया है। यहाँ पे मेरा मटर, आलू, सिंगदाना अच्छे से ये हो गया है। अब इसमें पोहा डाल के दोनों हाथ से मिलाएंगे, और नींबू रस और नमक स्वाद अनुसार और डालेंगे, क्योंकि आलू में नमक डाला है, क्योंकि आलू पकाने के लिए बाद में और डालेंगे। फिर धनिया पत्ती, मिर्ची देखिए फ्राई कर लिया, धनिया पत्ती बाद में डालेंगे। तो चलिए अभी हम बन जाएगा, फिर आपको एक बार दिखा देंगे। देखिए इतना भर कढ़ाई बना है पोहा, और अब हम इसको डब्बे में पैक कर देते हैं। ये नीचे डब्बा रखा है, इसमें डाल देते हैं अच्छे से मिला के, और फिर मेरा बेटा ले जाएगा। चलिए ये बैग रेडी कर दिए हैं, जिसमें डब्बा में पोहा, और इसमें प्लेट, चम्मच, मिर्ची जो फ्राई किए थे वो, और बालाजी का रतलामी सेव है, प्लेट सब है। बस बेटा भी थोड़ी देर में लेके निकलेगा। हस्बैंड जी ऑफिस से वहाँ पहुँचते हैं, और हमने वहाँ पे किचन में आलू उबलने रख दिया, क्योंकि बेटा तो खाएगा नहीं। तो चलिए हम अपने लिए यहाँ पे जो सुबह बैगन आलू की सब्ज़ी बनाए थे, और थोड़ा सा पोहा ले लिए हैं, और मिर्ची फ्राई किया हुआ, और एक रोटी बना लिया है। क्योंकि 12:15 हो गया है, खा के हम भी दवाई खाएं। मशीन में कपड़े वॉश हो रहे हैं, वो भी सुखाएं, और तो अंदर रूम में ही डालना पड़ेगा। तो चलिए खाने के बाद हम मिलते हैं, और भी काम थोड़े बहुत है वो निपटाएं। चलो हम
तो खा पी के फ्री हो गए हैं। अब ये लोग आएंगे तब इन लोग के लिए गरम गरम रोटी बनाएंगे। सब्जी तो हम सवेरे बैगन आलू का बना दिए थे मेरे हस्बैंड जी के लिए और मेरे लिए, तो हमको लगा शाम को भी चल जाएगा, क्योंकि हमको लगता है वो लोग वहाँ थोड़ा थोड़ा पोहा खा के आएंगे। मेरे हस्बैंड जी तो रोटी ज़्यादा नहीं खाएंगे। बेटा के लिए आलू बॉयल कर दिए हैं, उसको आलू का पराठा ही खाना है। कल भी बोल रहा था, कल मेरा इतना तबीयत ख़राब हो गया था, हम बोले बेटा हम जो बना रहे खा लो। तो फिर जैन सब्ज़ी मंगाया बाहर, यहाँ तो क्या ना जैन में लहसुन प्याज आलू वालू नहीं पड़ता है, तो जैन सब्ज़ी मंगाया, उसके साथ रोटी रखा हुआ था, रोटी और थोड़ा सा राइस रखा हुआ था, वो खा लिया। हम अभी आलू उबाल दिए हैं, अभी तो फ़िलहाल हम नहीं बनाएंगे, वो आएगा तब गरम गरम बनाएंगे। तो इतना हेडेक हो रहा है मेरा कि बोलने में भी ये सब दुख रहा है। तो अभी फ़िलहाल हम कपड़ा स्पिन हो रहा है, हैवी स्पिन जो अंदर रूम में डालेंगे, और अब यहीं पे सोफ़ा पे ही थोड़ा देर सो जाते हैं। ये लोग आएंगे तब इन लोग को बना के देंगे और उसी दौरान कपड़ा सुखाएंगे। काम वाली भी 1:30-2 बजे तक आएगी, अभी 1 बजने वाला है, अभी लेट ही बुला रहे हैं। तो जितना बर्तन होगा वो करके जाएगी, जो बचा कुचा बर्तन होगा बाद में हम धोलेंगे। अभी उसका वेट नहीं करते हैं। अभी चलिए हम सो जाते थोड़ी देर। दवाई खा लिए हैं, डोलो खाया, फिर एक वीकोरिल खाया सर्दी वाला, मेरा गैस का दवाई खाया क्योंकि गैस का ज़रूरी है दवाई खाना, और एक और दवाई जो मेरे डेली रूटीन में चल रहा है, नाम नहीं याद आ रहा, वो सब दिख रहा है। कल तेल लगाया लेकिन आज वॉश नहीं करना था, अगर मान लो कहीं जाना हो तो चिपचिपा बाल लेके कैसे जाएंगे, इसीलिए हमने वॉश कर लिया। हस्बैंड जी देखे नहीं, मैं ध्यान नहीं दिए ऑफिस जाने के चक्कर में, वरना मेरे को डांटते हैं कि कल ही तुमको तेल लगा के दिया हूँ, मसाज करके दिया हूँ सर्दी भगाने के लिए, और तुम वापस टोपी पहनने बोले हैं, क्योंकि पूरा दुख है, छूने ही से दुख रहा है। चलो बाद में मिलते हैं, जा रहे रेस्ट करते थोड़ा, जब तक ये लोग नहीं आते हैं। हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। शाम के 6 बज रहे हैं और बाहर इतना तेज़ बारिश हो रहा है, बहुत तेज़ बारिश, बादल गरज के बरस रहा है, बिजली चमक रहा है। क्या होगा छठ के घाट में? आज खरना में 3 जगह जाना था, हम तो नहीं जाने वाले बाबा, बारिश है। मेरे हस्बैंड जी को बोलेंगे आप लोग हो के आओ, खरना का प्रसाद ले आना मेरे लिए। आपको बैक कैमरा दिखाते, बहुत ज़बरदस्त काला बादल है, और खूब ऐसा तो बारिश के सीज़न में जो बारिश होता था वैसा बारिश हो रहा है। एकदम काला ब्लैकआउट हुआ है और बादल बिजली भी चमक रहा है, वो बाप रे। ठंडा मौसम हो गया एकदम, हवा भी ठंडा है, जैसे कि साइक्लोन का ही है, ये साइक्लोन का असर ही है। मिनी साइक्लोन क्या आने वाला था ना, वही है। तो बाप रे, अंदर चले बिजली चमक रहा है। 8 बजने वाला है, बारिश अब थोड़ा बंद हुआ है, तो मेरे हस्बैंड और बेटा दोनों गए हैं खरना का प्रसाद लेने, और मेरे लिए भी लेके आएंगे खाने और मेरे लिए भी लेके आएंगे। हमारे यहाँ जो मंदिर में सूर्य भगवान का जो बड़ा सा फोटो है वो लेके गए हैं कि छठ के घाट पे वहाँ रखा जाता है। अभी क्या दिखाएं आपको, देखिए आगामी 5 दिवस भारी बरसात की आगाही टीवी में चल रहा है, और छठ के घाट से भी वहाँ से मैसेज आ गया है, मतलब अपने यहाँ पे जो होता है इस्कॉन मंदिर के पास जहांगीरपुरा में, वहाँ भी बोला, मतलब वहाँ से भी उनके जो सब बिहार विकास के मेंबर लोग हैं, सब ने वॉइस मैसेज भेजा है कि पानी वहाँ ऊपर से छोड़ा जा रहा है, 2-2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा है। तो पानी का लेवल आज बढ़ ही गया था, और छोड़ रहा है तो और बढ़ जाएगा। तो इस वजह से छठ के घाट में सिक्योरिटी और इसके हिसाब से बोले हैं कि जो जहाँ व्यवस्था हो सके वहाँ पे अपना अपना छठ का पूजा का तैयारी करें, क्योंकि घाट पे सेफ़ नहीं है, सेफ्टी के हिसाब से भी थोड़ा बच के रहना ज़रूरी है। तो जितना हो सके अपने अपने घर के विस्तार के आसपास मैनेज हो सके वहाँ पे करें, क्योंकि न्यूज़ ही हम लगा के बैठे हैं। न्यूज़ में 3-4 दिन भारी बरसात का आगाही, गुजरात माठे भारी बरसातનું संकट, और सच में
छठ में पहली बार हम इतना हैवी रेन देखे, जैसे मई जून में, सॉरी अगस्त में जो होता है ना, जून जुलाई अगस्त का जो बारिश होता है एकदम झमझमा के वैसा बारिश, ओला गिर रहा है, सब है। और अभी न्यूज़ में आ रहा है कि ये अरब सागर में ये साइक्लोन सर्जा है, उसका असर यहाँ पे हो रहा है। और अभी आने वाले टाइम में इधर में भी उड़ीसा में भी सरजाने मतलब क्रिएट होने वाला है मानसून, तो वहाँ भी यही होगा। वहाँ सब तो होता ही है, बंगाल की खाड़ी सब में तो होते ही है, वहाँ विंटर के टाइम में 3 दिन का मानसून क्रिएट होते ही है। यहाँ भी हो गया अचानक, पता नहीं, चलो कोई बात नहीं, अभी क्या कर सकते हैं। मेरे हस्बैंड और बेटा तो गए, हम बोले हम नहीं जाएंगे। मेरा मन अभी थोड़ा सर दर्द हल्का हुआ है, बुखार जैसा नहीं, मतलब बुखार ठीक है। फिर अगर बारिश वारिश हुआ, भीग गए, तो अभी थोड़ा विराम लिया है बारिश, फिर भीग गए तो फिर बीमार पड़ जाएंगे। चलिए कोई नहीं, हम बोले आप लोग जाओ, हम खाना का तैयारी करते हैं, मेरे लिए भी प्रसाद ले आना। तो हम बेटा के लिए क्या, मेरा दिन में बैगन आलू की सब्ज़ी बनाए थे, वो थोड़ा सा है। बेटा बोला कि मेरे को न्यूट्रीला खाना है, तो न्यूट्रीला फुला दिया था। देखिए अब इसको कट कर ले, क्योंकि ये बड़ा साइज़ वाला, मिनी चंक्स नहीं मिला, तो ये बड़ा साइज़ का, तो इसको 2-3 भाग में काट देते हैं। अब जा रहे इसको बनाएंगे, उसके बाद फिर ये लोग जब आएंगे तब गर्मा गर्म रोटी बनाएंगे। हम तो सोच रहे हैं हम चाय के साथ ना हम टोस्ट बिस्किट खा लिए थे। अगर इन लोग को आने में लेट होगा तो हम अपना 2 रोटी बना के खा लेंगे। भले ये लोग आए तो इन लोग को खिलाएंगे बाद में, क्योंकि थोड़ा सा भी अब लेट नहीं करना खाने पीने में। तो चलिए हम सब्जी बनाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। खाना बन गया है मेरा, और मेरे हस्बैंड और बेटा को आने में टाइम लगेगा, 9 बज गया है। 3 घरों में जाना है, तो आते आते 9:30 पौने 10 होगा। तो ये तो हम सवेरे की सब्ज़ी लिए बैगन आलू की, वहाँ न्यूट्रीला आलू की सब्ज़ी बना के रखा है, और पापड़ ले लिया चना दाल वाला, और अपने लिए 2 रोटी बना लिया। तो चलो हम खा लेते हैं, जब ये लोग आएंगे तो इन लोगों को गर्मा गर्म रोटी बना के खिलाएंगे। तो मिलते हैं हम खाने के बाद। चलिए फ्रेंड्स, एक जगह हम जा रहे हैं मेरे हस्बैंड जी के साथ प्रसाद खाने, खरना का प्रसाद लेने आते हैं, वहाँ से प्रसाद लेके। हाथ धोने गए थे, जूता पहने थे ना, फिर प्रसाद के लिए। हम बोल रहे थे कि 3 जगह जाना था, जिसमें से 2 जगह आप लोग होके आ गए, एक जगह हमको लेके जा रहे, तो वही बता रहे थे। तो चलिए मिलते हैं, आपको बताते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। देखो रिमझिम हम निकलने लगे तो वापस, इतने देर से बंद था बारिश, वापस रिमझिम चालू हो गया। हमको निकलना था ना, इसलिए चलो जाते हैं, खरना का प्रसाद खा के आते हैं, क्योंकि हमको नहीं जाना था, लेकिन माँ ने बुलाया कि चलो खा लो। छठ मैया की आशीर्वाद से हम भी आज प्रसाद खा लेंगे। वैसे हमको तबीयत ठीक नहीं था ना, तो भीगने का मन नहीं था, और देखो हमको भीगना ही पड़ेगा रिमझिम बारिश में। माँ बोली जो भी हो तुमको खाना है प्रसाद आके। वैसे घर प्रसाद लेके आ गए मेरे हस्बैंड जी, लेकिन भी वहाँ जाते हैं, और हम कहाँ जा रहे हैं आपको बाद में बताएंगे। फ़िलहाल जाके वहाँ से प्रसाद लेके आते हैं। पहन लीजिए, बारिश तेज गाड़ी में और लग रहा है, रिमझिम बारिश गाड़ी में तेज़ लग रहा है। हम लोग खरना का प्रसाद खा के निकल गए हैं बारिश में, झूमर कर रहे हैं, झूमर निकले तो बारिश तेज़ हो गया, वहाँ बैठे तो और तेज़ हो गया, रिमझिम बारिश। कैमरे में मेरा पानी आ गया देखो, रिमझिम बारिश में कैमरे में पानी आ गया मेरे, भीगना था मैं। रिमझिम बारिश में भी भीग ही गए। वो जो जिनके यहाँ गए थे वो हमारे सब्जी वाले हैं, मतलब उनसे हम लोग सब्जी लेते हैं, तो वो बहुत अच्छे फैमिलियर हैं। तो वो बोले थे कि उनके चाचा जी हैं, फर्स्ट टाइम फास्ट उठाए हैं, तो बोले थे प्रसाद लेने आने के लिए। हम नहीं जा रहे थे, वहाँ भी मेरा बेटा ही जाता, लेकिन बोला कि पापा मम्मी को लेके जाओ। जैसे ही हम निकले हैं बारिश चालू, रिमझिम शाम को तो हो ही रहा था, और रिमझिम देखो भीगते मेरे को खांसी चालू होने लगा, सर में दर्द वापस चालू हो गया भीगते। तो जा रहे बाल सुखाएंगे, कपड़ा चेंज करें, फिर एक जन के यहाँ से प्रसाद लेके आए हैं, वो प्रसाद हमको खाना है।
चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, चेंज कर ले पहले। चलिए मेरा काम निपट गया, क्योंकि वहाँ से आने के बाद बेटा को खाना बाकी था, क्योंकि हम तो 2 रोटी खा लिए थे, जैसे कि हम दिखाए थे कि हमको भूख लगा था, 9 बजे खा लिए थे। ये लोग खाना का 2 जगह प्रसाद खा के आए थे तो पेट भरा हुआ था। फिर भी बेटा का फेवरेट सब्ज़ी बना था तो बोला था मम्मा आप रोटी बनाना, मैं खाऊंगा गरम गरम। तो फिर हमको वहाँ भेज दिया, हमको जाना नहीं था कहीं भी, तो ये भेज दिया कि मम्मा आप जाओ, मैं नहीं जाऊँगा, पापा के साथ आप जाओ। तो वो जो हमारे जिनसे सब्ज़ी लेते ना, बहुत सालों से सब्ज़ी ले रहे, जब से हम बहुत साल माने हम लोग ग्रीन सिटी में जब से आए ना, तब से उनसे ले रहे हैं ये सोसाइटी में। तो बहुत अच्छा रिलेशन, मतलब अच्छा फैमिली रिलेशन है। तो हर साल वो जो छठ करते तो प्रसाद दे के जाते हैं, हम लोग भी उनको प्रसाद देते हैं। फिर उनके यहाँ से एक पूरा एप्पल का बॉक्स ख़रीदते हैं छठ के घाट में बांटने के लिए। फिर वो भी चंदा देते हैं छठ घाट में, मतलब दिया जाता है ना, वैसे अपने मन से वो भी देते हैं, तो अच्छा है। तो इस बार उनके जो चाचा जी हैं फर्स्ट टाइम छठ किए थे तो हम लोग को बुलाए, तो फिर चलो हो गया, अच्छा था, भले भीग गए कोई बात नहीं। जैसे घर से निकले बारिश चालू हो गया, कोई बात नहीं। अभी तो 29 तक तो सुन रहे हैं बारिश है, हैवी मानसून साइक्लोन रहेगा, साइक्लोन का असर है। अभी देखो भी क्या है। हाँ चलो कोई नहीं, चलिए 11:15 हो गया, सॉरी 11:15 हो रहा है, 11:15 नहीं 11 बजे तो हम घर आए, तो 11:15 हो रहा है। अब हम यहीं अपना ब्लॉग एंड करते हैं, और हम आशा करते हैं कि आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा। जो भी मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं कृपया मेरे चैनल को लाइक कर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। ब्लॉग हम अभी एडिट नहीं करेंगे, कल एडिट करेंगे और कल ही अपलोड करेंगे। तो प्लीज़ 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 मेरे ब्लॉग को सपोर्ट कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और खूब अच्छे से सजेशन और भर भर के प्यार दीजिए। तो चलिए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, सी यू अगेन, लव यू ऑल, बाय, गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सी यू।